हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं आज पुनः आपके साथ दूसरे लेक्चर में कक्षा 6 का विज्ञान पाठ्य पुस्तक है। यह उन तमाम विद्यार्थियों के लिए लेक्चर लाभदायक है जो यूपीएससी, पीसीएस, जनरल कंपटीशन और रेलवे की तैयारी करते हैं तथा कक्षा छात्र के सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थियों सभी के लिए बहुत यूजफुल, लाभदायक है ना। तो चलते हैं अपना कक्षा लेक्चर दूसरे की ओर, है ना, दूसरे लेक्चर की ओर। दूसरे लेक्चर में देखिए, पहला जो क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे कि भोजन कहाँ से आते हैं, तो वो तो हम पढ़ लिए थे कि भोजन कहाँ से आते हैं, उसके बारे में सब चीज देखे थे। अब कह रहा है कि ये जो हम लोग भोजन विभिन्न प्रकार के करते हैं, है ना, भोजन जो हम लोग विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के करते हो, कभी कुछ खाते हो, कभी कुछ खाते हो ना, कभी दाल खाते हो, कभी चावल खाते हो, कभी रोटी खाते हो, कभी सब्जी खाते हो, कभी दूध, दही, मांस, मछली, अनेक प्रकार खाते हो। तो उससे हमें मिलता क्या है, उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, क्या जरूरी है, अलग अलग प्रकार के भोजन खाना जरूरी है ना। अगर खाना जरूरी है तो क्यों खाना जरूरी है, हमको किस पदार्थ, कौन से पदार्थ ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ हमको कम लाभदायक हो सकते हैं हम लोग के लिए। तो ये सभी चीजों के बारे में इसमें अध्ययन करनी है, भोजन के घटक के बारे में। अब देखिए, भोजन के जो घटक होते हैं उसमें हम लोग यूं कह लें कि उसमें क्या पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ मतलब क्या चीज, हम लोगों की वृद्धि के लिए, वैसा पदार्थ होना चाहिए उसमें, ताकि हम उसे सेवन करें, है ना। जैसे मान लो दही खाते हो, है ना, तो उसमें क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत तो बिल्कुल जानते होंगे, कैल्शियम होते हैं। इसी तरह से ये जानते हो दही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दूध से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना। तो इस तरह से हम लोग यो कह लें कि देखिए, कह रहा है कि कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। कच्ची सामग्री से हमें अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब इन पोषक पदार्थ को क्या कहोगे ना, पोषक कहते हैं। इन पोषक पदार्थ को क्या कहोगे, पोषक। यह मतलब कि हमारे शरीर के लाभदायक जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक पदार्थ प्राप्त होते हैं किसी भी प्रकार के कच्ची सामग्री से, उसे क्या कहोगे आप, पोषक कहोगे। और वह पदार्थ को जिससे प्राप्त होता है उसे क्या कहोगे, पोषक पदार्थ कहोगे। जैसे हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, है ना। और इसके अलावा अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जल, रुक्षांश देखिए उसको बोलते हैं जो जिस पदार्थ में पानी पाया जाता है उसको रुक्षांश बोलते हैं, उस पानी को रुक्षांश बोलते हैं ना, ये चीज। तो वो जो पदार्थ पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जो पाए जाते हैं, ये अलग अलग पोषक का हमारे शरीर में अलग अलग काम होते हैं, है ना। अलग अलग पोषक का अलग अलग काम होते हैं, है ना, ये चीज है। अब सबसे बड़ी चीज, ठीक है, वो काम हम आगे देखेंगे क्या क्या किसका काम है। सबसे बड़ी चीज कि हम कैसे पता करेंगे कि किसमें, कौन में कार्बोहाइड्रेट है, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, किस खाद्य पदार्थ में वसा होते हैं, किस खाद्य पदार्थ में विटामिन है और किसमें खनिज लवण है, और हमें कितना मात्रा में सेवन करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो क्या दिक्कतें हो सकती है, कम मात्रा में सेवन करेंगे तो क्या दिक्कतें हो सकती है, तो हमें कितना मात्रा में सेवन करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले पता करते हैं कि कैसे पता करोगे आप कि किसी में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रियाकलाप अपन को एक समझना है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट कैसे पता करोगे कि किसी में कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अनेक रूप होते हैं, मतलब मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आगे पढ़ाएंगे, अपना आगे कक्षा में पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट के अनेक रूप होते हैं। मुख्य रूप से होते हैं वो होते हैं मंड और सकरा होते हैं। तो मंड का परीक्षण करने के लिए अगर हमको पता करना है कि किसमें मंड है ना, किसमें मंड है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करोगे, जिस खाद्य पदार्थ में पता करना है मंड है कि नहीं है, वो थोड़ी मात्रा में लेना है उसमें, है ना, ठीक। और थोड़ा मात्रा लेने के बाद उसमें एक तनु आयोडीन विलयन,
ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, केमिकल की दुकान पे, है ना, वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो। तनु आयोडीन विलियन वहां पे डालोगे, 2 या 3 बूंद 4 बूंद जो डालना है, पदार्थ के अनुकूल थोड़ा डालोगे। तो अगर आप देखोगे कि उसमें रंग परिवर्तन हो रहा है, मतलब जिस खाद्य पदार्थ में आप चेक कर रहे हो उसमें देखोगे कि उसमें रंग परिवर्तन हो गया। कौन सा रंग, या तो नीला हो गया या काला हो गया। अगर नीला या काला हो रहा है तो समझोगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मल्ट, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो समझोगे इसमें खाद्य पदार्थ में, उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। ये चीज ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट की पहचान। अब देखिए एक होता है प्रोटीन का परीक्षण करना, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन का परीक्षण भी आप कर सकते हो। अब जिस पदार्थ में पता करना है आपको कि प्रोटीन है कि नहीं उसमें, ध्यान सुनना बात को, जिस पदार्थ में पता करना है कि प्रोटीन है कि नहीं उसमें, तो आप क्या करोगे, उसकी थोड़ी मात्रा लो, आप पदार्थ की थोड़ी मात्रा लो। यदि वह ठोस है, क्रिस्टल लोके ठोस है, तो उसको क्या करो, टेस्ट चूर्ण बना लो, ठीक है, या पीस लो उसको। और पीस के क्या करो, एक छोटा सा परखनली ले लीजिए, परखनली मतलब छोटा सा सीसी टाइप ले लीजिए ना, अगर नहीं है तो, और उसमें थोड़ी मात्रा में बूंद 10, 12, 15 बूंद जल दे दीजिए और उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या कीजिए, आप उसमें, आपको केमिकल की दुकान से मिल जाएगा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो 2 बूंद उसमें कॉपर सल्फेट डालिए, का विलियन डालिए, और 10 बूंद 10-12 बूंद कास्टिक सोडा का डालिए, है ना। अब उसको थोड़ा अच्छी देर हिलाइए, फिर उसको हिलाइए, ठीक है। बस देखिए रंग परिवर्तन हो रहा है तो उसमें प्रोटीन है, अगर रंग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या दूसरा है वो, है ना। तो आप बोलो कौन सा रंग, बैंगनी रंग दिखाएगा। कौन सा रंग दिखाएगा वो, बैंगनी रंग। बड़ा आसान परीक्षण है, कुछ नहीं करनी है ना। जिसमें चेक करनी है वो पदार्थ ले लीजिए, अगर ठोस है तो उसको पेस्ट बना दीजिए, थोड़ा चूर्ण कर दीजिए, है ना, उसको एक सीसी टाइप में, छोटे सीसी टाइप में या पर्सनल टाइप में ले लीजिए, उसमें 10 बूंद जल दीजिए, 10-12 बूंद मतलब अब जितना पदार्थ लिए हैं उस पदार्थ के अनुसार थोड़ा सा जल दे दीजिए, उसको मिला दीजिए, और फिर जाके आप केमिकल की दुकान पर से ये कॉपर सल्फेट वगैरह कास्टिक सोडा ले आइए, है ना। उसमें कुछ मात्रा थोड़ा सा 10 बूंद, है ना, 10 बूंद कास्टिक सोडा दे दीजिए, 2-4 बूंद कॉपर सल्फेट दे दीजिए। देखिए उसका रंग परिवर्तन हो रहा है। रंग परिवर्तन किस रूप में, बैगनी के रूप में। अगर हो रहा है तो उसमें प्रोटीन है, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें प्रोटीन नहीं है। तो ये हो गया प्रोटीन को जांच करने का परीक्षण, ठीक है, तरीका। अब किसी पदार्थ में वसा पता करना है कि वसा है कि नहीं उसमें, है ना, वसा। देखिए वसा प्राप्त करने के लिए जो, फिर वही चीज है, आप उसकी छोटी मात्रा लीजिए। जिस पदार्थ में पता करनी है वसा है कि नहीं, उसका छोटी मात्रा, थोड़ा मात्रा लीजिए उसका, और कह रहे हैं कि उसके एक कागज के टुकड़े में उसको क्या कीजिए, लपेट दीजिए। कागज के टुकड़े में क्या कीजिए, लपेट दीजिए, और इस तरह से लपेटना है कि कागज फटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जोर से लपेट देना कागज फट जाए, ठीक है। और उसको फिर थोड़ी देर उसको रखिए। अब देखिए कि उसपे तेल के धब्बे आ रहे हैं। अब बोलो कि सर तेल का धब्बा दिखेगा नहीं तो क्या करेंगे, तो नहीं दिख रहा है तो क्या करो, उससे सब पदार्थ हटाओ। पहाड़ में देखो आगे आंख के सामने, अगर उससे धुंधला धुंधला दूसरे पार दिखाई दे रहा है तो क्या बोलोगे कि उसमें क्या है, वसा है, उसमें वसा है ना, क्योंकि वो पारभासी की तरह व्यवहार करते हैं। और ये जान लीजिए वसा का सीधा सीधी मतलब ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कि उसमें तेलीय पदार्थ है ना, तेलीय है, तो बोल सकते हो बिल्कुल कि उसमें वसा बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है। देखिए अब कह रहा है क्या चीज कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक जो होते हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक प्रोटीन और वसा होते हैं। लेकिन कुछ और भी हैं, विटामिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, विटामिन भी होते हैं और खनिज लवण भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज होते हैं। तो अब हमें कितना मात्रा में, किस पदार्थ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, किस पदार्थ में विटामिन है, किस पदार्थ में वसा है, किस पदार्थ में खनिज लवण है, ये सब जानने के लिए देखिए यहाँ पे अपन को देखना है आगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में चावल में, उसके बाद आलू में। इस तरह से आप देखोगे शकरकंद है, गन्ना है ना, उसके बाद जाके क्या है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, ये चीज बोल सकते हो आप, तरबूज है, आम है, ये सब में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और इसे क्या कहा गया, ऊर्जा देने वाला। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि हमें जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे है मूंगफली है, जो बादाम खाते हो ना आप, वो गिरी है ना, तिल है ना, और अनेक प्रकार के तेल हैं जो आप तेल से भोजन में सेवन करते हो, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल या लगाते हो, जो भी है, तो उसमें और उसमें क्या पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं। क्या बोलोगे कि इसमें वसा पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो वसा के अन्य स्रोत कहाँ पे पाए जाते हैं, मक्खन खाए होंगे, मक्खन में पाया जाता है ना, दूध में पाया जाता है वसा, घी में पाया जाता है, मांस में भी पाए जाते हैं, मछली में भी पाए जाते हैं, अंडे में भी पाए जाते हैं ना, तो इन सभी पदार्थों में वसा भी पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वसा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और विटामिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए अब पहले तो विटामिन के बारे में जान लीजिए, तब जाके आपको समझने में दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चीज तो विटामिन कहते किसको, देखिए विटामिन जो है एक प्रकार क्या है, हमारे शरीर में होने वाले रोग से, मतलब रोग से क्या करती है, रक्षा करती है, अनेक प्रकार की बीमारियों से रक्षा करती है। और यह विटामिन हमारी आंख, हड्डी, दांत, मसूड़ों आदि को क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, ये चीज। अब देखिए जो विटामिन है उसके अनेक प्रकार होते हैं। अब डिटेल में तो आप आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे जो अपन को जानना है विटामिन के जो अनेक प्रकार होते हैं वो क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, है ना, और आप आगे की जगह पढ़ोगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन 3, विटामिन B4, ये सब भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अपन को वहां भी नहीं जाना है डिटेल में, है ना। अब देखिए कह रहा है कि ये जो प्रत्येक विटामिन है, प्रत्येक विटामिन की कमी अगर हो जाए, प्रत्येक विटामिन की कमी से अगर किसी एक की भी कमी हो जाए तो उस प्रकार की बीमारी हो सकते हैं। प्रत्येक विटामिन की कमी से अपना अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, अब जैसे कह रहा है कि विटामिन ए की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है, किसी के शरीर में अगर कमी हो जाती है तो उसे आंख संबंधी बीमारी हो सकती है। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी शरीर की घट जाती है, मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता उसके शरीर की घट जाती है। विटामिन डी है, डी की कमी अगर हो जाए, है ना, तो क्या करती है, हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, है ना। मतलब विटामिन डी किसके लिए उपयुक्त है, हड्डियों के लिए। और कैल्शियम का उपयोग, है ना, कैल्शियम से क्या करते हैं हम लोग, हड्डियों को मजबूत करते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब बोलिए ये सब विटामिन कहाँ मिलते हैं। देखिए विटामिन जो मिलते हैं ये सब, विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, आम है ना। सबसे ज्यादा अगर कहिएगा तो सबसे ज्यादा गाजर में मिलता है विटामिन, पपीता में मिलता है, आम में मिलता है, दूध में भी विटामिन ए है, ध्यान रखिएगा। मछली के तेल में भी विटामिन ए प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। विटामिन बी का क्या स्रोत है, विटामिन बी का स्रोत है क्या चीज, गेहूं, चावल, यकृत, ये सब में क्या मिलते हैं, विटामिन बी मिलते हैं। अब विटामिन सी जितने भी, टमाटर हो गया, नींबू आंवला हो गया, मिर्च हो गया, संतरा हो गया, लगभग ये कह सकते हो जितना भी खट्टापन वाला पदार्थ है लगभग उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, है ना, ये चीज। अब देखिए विटामिन डी के स्रोत क्या कह रहा है कि दूध है, मक्खन है, अंडे है, मछली है, मांस है ना, ये सब में क्या पाए जाते हैं, विटामिन डी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको विटामिन के बारे में मेरे समझ से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, रोग का रक्षा करते हैं। यह हमारे शरीर के आंख, हड्डी, दांत, मसूड़ों आदि को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। इसके अनेक नाम, अनेक प्रकार होते हैं, ए, बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये कहना है कि विटामिन बी में अनेक भाग हो जाते हैं। आगे पढ़ोगे आप तो यहाँ पे सब चीज याद रखना है कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर में, है ना। विटामिन बी किसमें पाया जाता है, तब विटामिन बी किसमें पाया जाता है, तो आप बोलोगे क्या चीज, कि चावल में, गेहूं में, है ना। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, खट्टेपन वाले पदार्थ में। विटामिन डी किसमें पाया जाता है, आप बोलोगे मछली में, मक्खन में, दूध में, मांस में। इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज। अब देखिए कह रहा है कि जो पदार्थ है हमारे शरीर में, जो खनिज पदार्थ है, कुछ खनिज पदार्थ भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब खनिज पदार्थ किसको कहेंगे, देखिए खनिज पदार्थ उसको बोलोगे जो क्या करता है, हमारे शरीर की
आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ण करती है। आवश्यकताओं की पूर्ण करते मतलब क्या चीज, हमारे शरीर के विकास को पूर्ण करते हैं। विकास होने के लिए, हमारे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होने के लिए, है ना, खनिज पदार्थ की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे खनिज पदार्थ है, जैसे आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, है ना, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ है। कैल्शियम हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये फास्फोरस है, पहले फास्फोरस के बारे में कहते हैं कि जो फास्फोरस है वो किससे हमको प्राप्त होंगे, दूध से, केला से, है ना, चावल से, गेहूं से क्या होते हैं, फास्फोरस प्राप्त होते हैं। अदरक से क्या प्राप्त हो, देखिए सॉरी सॉरी आयोडीन, आयोडीन कहां से प्राप्त होंगे हमें, जो आजकल खाते हो ना नमक, तो उसमें देखना आपके पैकेट में लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, है ना। इसलिए क्योंकि उससे दिक्कतें होती है, आगे देखेंगे कि किसके कमी से क्या दिक्कतें होती हैं, किस ये खनिज से क्या दिक्कत होती है। तो आयोडीन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, अदरक में पाया जाता है, पालक में पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं, है ना, ये सब में क्या होते हैं, आयोडीन पाए जाते हैं। देखिए उसके बाद कह रहा है कि लोहा, है ना, जो लोहा लोहा किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, मछली में ये मांस में पाया जाता है, कलेजी वाला मांस में, ना। उसके बाद कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो क्या करते हैं, हड्डी को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। तो कैल्शियम किसमें, कि दूध में, अंडे में कैल्शियम पाए जाते हैं। देखिए ये सब पदार्थ तो क्या हो गए, खनिज पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए एक होता है आहारी रेशा, आहारी रेशा, ठीक है। तो आहारी रेशा क्या करता है कि यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। ये हमारी क्या करती है, बिना पचे भोजन को, ध्यान रखिएगा, बड़ी मजेदार चीज है ये आहारी रेशा, समझ में नहीं आता है अक्सर विद्यार्थी को। आहारी रेशा उसको कहते हैं कि जब हम बहुत सारे अनेक प्रकार के भोजन करते हैं, ठीक है, तो कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पच नहीं पाता है, तो जो आहारी रेशा है वो क्या करती है, उस भोजन को पचाने का काम करती है। मतलब पचाने का यूं कर ले कि शरीर से बाहर निकालने का काम। कौन, आहारी रेशा, इसको अंग्रेजी में फाइबर युक्त भोजन भी कहते हैं ना। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आहारी रेशा जो है कहां से प्राप्त होंगी, बिल्कुल आप बोलोगे कि आहारी रेशा जो होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं, फल से प्राप्त, है ना। कहां से प्राप्त होते हैं आहारी रेशा, फल से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये चीज। और इसका सेवन करना, फल इसलिए बोला जाता है कि फल आपको सेवन करना चाहिए। और कहां से प्राप्त हो सकता है, देखिए बिल्कुल आप बोल सकते हो कि आहारी रेशा कहां से प्राप्त होते हैं, हरी साग सब्जियां से। बोलते हैं ना कि सलाद खानी चाहिए, तो सलाद अगर आप खाओगे तो क्या होगा, उससे आहारी रेशे प्राप्त, ठीक है। तो जो भी भोजन नहीं पचा वो क्या हो जाएंगे, शरीर से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, आहारी रेशा के बारे में। अब देखिए आहारी रेशा, अब बोले सब भोजन कच्चा पदार्थ है तो कच्चे मिलेगा कि पका, उसको पका है उसमें भी मिलेगा, ठीक है। जब आप भोजन बनाते हो ना तो उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ, विटामिन जो भी होते हैं वो बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, है ना। सब्जी छील देते हो, उसके छिलके में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अगर गर्म कर देते हो उसमें भी बहुत सारे खत्म होते हैं, बॉयल करते हो उसमें भी खत्म होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि आप सलाद का सेवन किया करो, कच्ची पदार्थ सेवन करोगे ना तो उसमें जो भी ऐसा होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, बर्बाद नहीं होते, आपको पूर्ण रूप से उसके फायदे मिलते हैं और शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है ना। इसलिए सलाद का सेवन करना बहुत जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि फल तो देखिए बहुत कम आदमी डेली सब फल खाता है, कभी काल फल खाता है ना, ठीक। तो सलाद, अगर मान लीजिए सब्जी आया, कोई सब्जी आया वैसा जो काट के उसका खा सकते हो, प्याज के साथ थोड़ा सा प्याज मिला दिए, सलाद बना लिए, खा सकते हो। तो उससे वहां से हमको क्या मिल सकता है, आहारी रेशा, फाइबर युक्त भोजन मिल सकता है। और इससे क्या होगा कि जो बिना पचा हुआ भोजन वो हमारे शरीर से बना जाएगा। ये एक होता, एक है, एक कॉन्सेप्ट और है अपने पास में, संतुलित आहार करके। ये संतुलित आहार मतलब है क्या, संतुलित आहार मतलब वही चीज हम शुरू में ही बात किए थे कि अगर विटामिन ज्यादा हो जाए, कैल्शियम ज्यादा हो जाए, है ना, और वसा ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है, अगर कम हो जाए तो क्या दिक्कत है। देखिए कम होने से अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी, आगे हम देखेंगे, ठीक। कौन से पदार्थ के कम होने से कौन सी बीमारियां होती है आगे देखेंगे, ठीक है। कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है।
लेकिन अधिक मात्रा में होने से भी दिक्कतें होती हैं। अगर विटामिन शरीर में अधिक मात्रा में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं हमारे उत्सर्जन अंग के द्वारा, ठीक है, अगर ज्यादा होता है तो, ठीक है, चाहे कोई भी विटामिन। लेकिन जो वसा है ना, वो वसा नहीं होता है, निकलता है। आप बोलते हो, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर वसा से ऊर्जा मिलती है तो वसा हिला के खाते हैं, क्या दिक्कत, ऊर्जा ज्यादा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर वसा आप ज्यादा सेवन करोगे तो वो हमारे शरीर में, क्या शरीर से बाहर नहीं निकलते हो, हमारे शरीर में एकत्रित हो जाते हो, बैठ जाते हो, और जिससे क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारी, मोटापन आ जाता है, मोटापापन होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो संतुलित आहार करने का मतलब ये हुआ कि हमें सभी प्रकार का भोजन करना चाहिए। बहुत आदमी को मांस मछली खाना पसंद नहीं है, ठीक है, आपका जो भी सोच है, लेकिन खानी चाहिए मांस मछली, उसमें बहुत सारे हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। तो साग सब्जी भी खाओ, मांस मछली भी खाना चाहिए, ठीक। तो संतुलित आहार का मतलब हुआ कि हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितनी आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व की जरूरी है उतना मिलना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, संतुलित आहार, ठीक है, ये चीज। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बोले थे ना, आगे अपना पढ़ेंगे कि अभावजन्य रोग, है ना। अभावजन्य रोग मतलब वही हो गया कि किसी चीज की कमी हो गई। ये हम भारतवर्ष में रहते हैं, आप लोग को पता होगा भारतवर्ष क्या है, विकासशील देश है। बहुत सारे गरीब तबके ऐसे लोग हैं जिसको अच्छे से खाने नसीब नहीं होते, हाँ। पर्याप्त मात्रा में जो विटामिन चाहिए, जो खनिज पदार्थ चाहिए, जो भोजन चाहिए उसके विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए, उसके विकास के लिए जितना वो मेहनत करते हैं उसके विकास के लिए, उसके शरीर को ऊर्जा के लिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो देखिए, अगर किसी लंबे समय तक किसी विटामिन की कमी हो जाती है, किसी खनिज पदार्थ की कमी हो जाती है, तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि उसके अभाव से क्या हो गए, वो ग्रसित हो गया, कमी हो गया उस पदार्थ की उसके शरीर में। तब इलाज कराते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस तरह की दवाई देते हैं कि वो पूर्ति हो जाए, वो पदार्थ पूर्ति हो जाए, वो विटामिन पूर्ति हो जाए, वो खनिज पदार्थ पूर्ति हो जाए, है ना। अब देखो, अब लंबे समय अब तक होगा तो कोई न कोई शरीर में समस्या होगी। लंबे समय तक अगर कमी रहेगा किसी भी पदार्थ का शरीर में तो किसी न किसी प्रकार की बीमारी होगी। तो वो जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं, है ना। जिस किसी अभाव के कारण उसको क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ग्रहण कर रहा हो, क्या नहीं कर रहा हो, प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहा हो, तो उसके क्या हो सकते हैं, उसका विरुद्ध मतलब उसका जो विकास है, वृद्धि रुक जाएगा शरीर का, चेहरे में सूजन हो जाएगा, बाल के रंग उड़ने लगेंगे, सफेद होना चालू हो जाएगा, त्वचा की बीमारी हो जाएगी, है ना, ये सब होता है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कमी हो जाए तब क्या होगा, तो कह रहा है कि उसका विकास पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाएगा, वो आदमी दुबला पतला हो जाएगा, है ना, वो इतना कमजोर हो जाएगा, चलने भी उसको दिक्कत होगा, कोई अपना काम भी वो पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। इस तरह से दिक्कत हो सकते है अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो गई तब, है ना। अब देखिए, इससे निजात पाने के लिए क्या ऑप्शन है, अब बोलिए इससे छुटकारा कैसे पाए। ये बड़ा साधारण से उपाय है कि हमारे घर में जो भी खाना बनता है उसे, एक कहावत है कि मन को खुश करके खाना चाहिए, जो कि वो क्या होगा, हर तरह से उसमें जो विटामिन है वो मिलेगा ना, और समय पे खाना खाना चाहिए, ठीक है। और भोजन को बदलवा, बहुत सारे आदमी को मैंने देखा हूँ, बड़ा अफसोस होता है ये बात देख के कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आपके घर में जो बनता है ना, सभी चीज का आप सेवन कीजिए। हर चीज में अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ छुपे हुए होते हैं, विटामिन छुपे होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, इससे आपके शरीर के विकास के लिए बहुत ज्यादा लाभ है ना, इस तरह से, ठीक। अब देखिए, हम बोले थे ना आपको कि किस की कमी के कारण, विटामिन या खनिज के कमी के कारण किस प्रकार की बीमारी होंगे, क्या उसका लक्षण है, उसके बारे में अपन एक एक करके देखते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, विटामिन ए के कारण ना क्या हो जाती है, आंख की बीमारी होती है, आंख कमजोर हो जाते हैं, है ना, रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई, आंख में क्या हो जाता है, सुन्न बंद हो जाता है ना। तो इसको दृष्टिहीनता कहते हैं, देखने में क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है,
ठीक है, देखिए विटामिन ए की कमी के कारण। तो इसके लिए आप लोग पढ़े हो, क्या सेवन करोगे, गाजर सेवन करोगे, है ना, आम सेवन करोगे, दूध सेवन करोगे, है ना, ठीक, ये सब। अब देखिए विटामिन बी, इसके कमी के कारण क्या करा, बेरी बेरी हो जाता है, क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। तो विटामिन बी के कारण क्या हो जाती है, दुर्बल पेशियां जो हमारे जो नस है वो क्या कमजोर हो जाते हैं, ऊर्जा काम करने की ऊर्जा में जो है कमी आ जाती है, लोग बैठे बैठे टाइम पास करते हैं, उसको कुछ करने का काम मन नहीं करता। और इसका उपाय क्या है, या तो आप विटामिन बी की गोली खाइए, या कि क्या कीजिए, जो भी इसके पोषक पदार्थ होते हैं, है ना, विटामिन बी के लिए उसका सेवन कीजिए, है ना। विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होती है, अस्कर्वी बीमारी होती है। और अस्कर्वी क्या होता है, कह रहा है कि हमारा जो दांत का मसूड़ा होता है, जिसमें दांत अटके होते हैं, है ना, फंसे होते हैं, उससे खून निकलने लगता है ना। और हमारे शरीर में कहीं घाव हो गया तो घाव भरने में अधिक समय लग जाता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक है विटामिन डी, देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं, रिकेटस नामक बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो रहा है, तो उसको क्या कहोगे, उसमें होता क्या है, ये समझ लो कि होता क्या है। तो रिकेटस में होता क्या चीज, हमारी जो हड्डियां हैं वो मुलायम हो जाती है। हड्डियां क्या है, सख्त होना चाहिए ना, अगर मुलायम होगा तो सोच लो कि कोई ऐसे पकड़ा तो कोई थोड़ा सा पकड़ घुमा दिया तो घूम जाएगा, तो वही होता है ना, तार की तरह घूम जाता है। अगर जिसको रिकेटस बीमारी हो गई, उसकी हड्डियां थोड़ा सा हाथ जहां हड्डी है उसको पकड़ लिया तो घूम जाता है ना, ये बीमारी दिक्कत है। कैल्शियम से क्या होते हैं, कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय, मतलब हड्डी कमजोर हो जाती है, और दंत क्षय, दांत क्षय हो जाता है, दांत कमजोर पड़ जाता है। अब अस्थि क्षय मतलब क्या बोल सकते हो आप, कि हड्डी कमजोर हो जाता है, वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा, है ना, ज्यादा देर तक बैठेगा तो हड्डियां उसके वजन को सह नहीं पाएगा, इस तरह की दिक्कतें हो जाती है उसकी। आयोडीन, एक है आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, एक ग्वाइटर घेंघा नाम की बीमारी होती है, वो हो जाती है। और इसमें क्या होता है, गर्दन की जो ग्रंथि होती है ना, वो फूल जाते हैं, बहुत लटक जाते हैं ना। और अगर बच्चों में हो गया तो क्या होता है, मानसिक विकलांगता हो जाती है, दिमाग कमजोर हो जाता है उसका आयोडीन की कमी से। इसलिए तो देखा होगा हमारी सरकार ने क्या किया है, ऐसे पदार्थ में आयोडीन को मिलाया कि हर घर में हर आदमी को पहुंचे। क्या किसने मिला दिया, नमक में। पहले नमक में आयोडीन नहीं आता था, आप अपने पापा से भी पूछना, है ना, या बड़े आदमी से जिनका उम्र 40-35 साल होगा 35 से ऊपर जिनका एज होगा, उनको पूछना तो बताएंगे पहले पहले नमक में आयोडीन नहीं आता था। इधर ये 2012 के आसपास 10-12 के, हमको जहाँ लगभग ध्यान है, 2010-12 के आसपास आयोडीन आना चालू हो गया, है ना। नमक के साथ दे दिया, क्योंकि नमक तो हर आदमी सेवन करता है, ठीक है। देखिए लोहा के कारण क्या हो जाती है, और रक्त की कमी बोल सकते हो, जिससे क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखोगे। अब देखिए, अब बोलोगे कि सर ये चीज जो है, इतना विटामिन खनिज कमी से ये प्रकार की बीमारी है और ये इसका लक्षण है, तो इससे निजात कैसे पाया जाए। तो देखिए, इसका निजात पाने का बस दो ही रास्ता है, या तो आप डॉक्टर से क्या लीजिए, सलाह लीजिए, उसका दवाई ले लीजिए उस विटामिन की कमी के कारण, या आप क्या कीजिए, उसका जो खाद्य पदार्थ है उसके लिए प्रॉपर, उस विटामिन के लिए जो खाद्य पदार्थ है जो अपन पूरे पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना, ऊपर पढ़े हैं, वो सबका आपको पूर्ण रूप प्रचुर मात्रा में सेवन करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज। अब देखिए सारांश के बारे में क्या कह रहा है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व जो है क्या है, पढ़े हो आप, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है ना, उसके अलावा और भी है आहार, जैसे बताए थे ना, फाइबर जो है ना, और जल भी होता है। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट था वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। जो काम करते हो ना, पूरे भर दिन पढ़ते रहते हो, घूमते रहते हो, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, वही कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलता है, बिल्कुल। कह रहा है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और तथा अनुरक्षण के लिए, बिल्कुल प्रोटीन किस लिए आवश्यकता है, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए और उसके रक्षा करने की, है ना, शरीर को क्या करने की, रक्षा करने, मतलब अनेक प्रकार के रोग से रक्षा करने की। क्या कर रहा है कि विटामिन हमारे शरीर को रोग से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना, ठीक। और कह रहा है कि संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्या करें, संतुलित आहार में क्या रहता है,
अगर संतुलित आहार आप सेवन करते हैं तो उसमें हमारे शरीर के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं वो सभी मौजूद रहते हैं, इसलिए संतुलित आहार करनी चाहिए। और कह रहा है कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्व की न्यूनता से कर क्या कर रहा है कि हमारे भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी अगर उसमें है, एक ही प्रकार भोजन कर रहे हो, बदलाव नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या हो सकते हैं, विटामिन की कमी हो सकती है। क्योंकि अगर एक ही प्रकार भोजन करोगे तो उसमें एक ही प्रकार का विटामिन मिलेगा और किसी दूसरा विटामिन की कमी हो जाएगी, और दूसरे विटामिन की कमी होगी, पोषक पदार्थ कमी होगी, तो उससे क्या हो सकते हैं, बीमारियां हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को भोजन बदल बदल के करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका जो क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न मैं बोलता हूं हमेशा, है ना, कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल लगाओ। आप किसी तरह का दिक्कत हो तो मेरा जो है ना इंट्रोडक्शन करके एक परिचय करके लेक्चर होगा, है ना, वीडियो होगा यूट्यूब पर, उसे देखो, मेरे संपर्क करो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, या किसी दूसरे माध्यम से कहीं से पूछ सकते हो। हम यहाँ पे बता रहे हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी इसको बनाना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक पदार्थ क्या है। हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक पदार्थ है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और क्या बोल सकते हैं, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आदि, है ना, ये सब बोल सकते हो। ठीक, बिल्कुल आसान। कह रहा है निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब क्या कह रहा है कि एक नंबर में कह रहा है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते। बिल्कुल आप क्या पढ़े हो, जो पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, क्या है, वसा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। क्या बोलोगे, जो पोषक पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यकता है उसे क्या कहोगे आप, विटामिन कहोगे। क्या कहोगे, विटामिन, सॉरी प्रोटीन कहोगे। क्या कहोगे, प्रोटीन कहोगे, है ना, प्रोटीन कहोगे। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है उसे क्या कहोगे आप, और के लिए क्या पढ़े हो, ये विटामिन ए ना, हाँ विटामिन ए कहोगे उसको आप। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, अस्थियों मतलब हड्डियों के लिए आवश्यक है। अस्थियां हड्डी एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना आपको, है ना, हड्डियों के लिए आवश्यक है, उसको क्या कहोगे, कैल्शियम कहोगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर में, दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा, अब देखिए वसा कहाँ पे पाया जाता है, पढ़े हो आप में ना, तेलीय पदार्थ कोई दो ले लो ना, जैसे घी हो गया, सरसों तेल बोल सकते हो, दूध भी बोल सकते हो, उसमें क्या होते हैं, वसा होते हैं। मंड बताए थे, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप बताए थे, याद रखना आप, कौन कौन सा, एगो सकरा, एक मंड। तो मंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, मंड देखे होंगे आप, मक्का में, किसमें, मकई में पाए जाते हैं, है ना, और किसमें, चावल में भी पाए जाते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। आहारी रेशे फाइबर जो पड़े हो कहां पे पाए जाते हैं, कच्चे हरे सब्जियों में और, है ना। प्रोटीन कहां पाए जाते हैं, पनीर पड़े खाए हो, पनीर में प्रोटीन पाए जाएंगे, और पपीता पे पपीता। इस तरह से आप लिख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण है ऊपर में बताया हूं, वहां से आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सही कथन को टिक लगाया। अच्छा, गलत सही कहा है, देखिए जो गलत है गलत, सही को सही। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ चावल खाने से आप शरीर की पोषण आवश्यकता पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अनेक प्रकार की चाहिए भोज्य पदार्थ, है ना, खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो बोलोगे कि ये गलत है। संतुलित आहार खाकर अभाव जन रोग की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल, अगर आप संतुलित आहार खाते हो तो आपको अभाव जन रोग हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि अभाव जन रोग किसके कारण होता है, और संतुलित आहार खाने के कारण, एक ही प्रकार के भोजन बार बार खाने के कारण, है ना। अगर आप भोजन बदल बदल कर खा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर संतुलित रूप में भी खा रहे हो तो ये बोलोगे कि सही है, बिल्कुल ठीक है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि हम बोले ना कि आपको भोजन को बदल बदल के खाना चाहिए, अनेक प्रकार का भोजन खाना चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त? बिल्कुल नहीं, बोलोगे सभी पोषक तत्व मांस से कैसे प्राप्त हो जाएगा? अगर ऐसा हो तो सब आदमी मांस खाना चालू कर देंगे, शाकाहारी कोई नहीं रहेगा, साग सब्जी नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है ना, गलत बोलो। ठीक, देखिए रिक्त स्थान कह रहा है कि डैश विटामिन डी की अभाव से होता है। विटामिन डी की अभाव के कारण कौन सी बीमारी होती है, आपको पता होनी चाहिए। विटामिन डी की कमी से कौन सी होती है, रिकेटक बीमारी, रिकेट बीमारी क्या होती है, रिकेट नामक बीमारी हो जाती है।
डैश की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, याद करो आप, किसके बोलोगे, विटामिन बी की कमी के कारण, है ना। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, याद करो, अस्कर्वी नामक बताए थे ना, क्या से कौन सी बीमारी होती है, अस्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होगा, बिल्कुल, किसके अभाव के कारण, विटामिन ए के कारण, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, शुक्रिया, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।